जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिव्यराज क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत करता मैं रोहित सामोता। आज की क्लास जिसमें पढ़ेंगे पाषाण काल से राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास और उसका सेकंड पार्ट। मेरे बारे में और अधिक जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यताएं। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स लगती है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, कांस्टेबल, पटवारी, चाहे अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली अनेकों एग्जाम्स या आरपीएससी द्वारा ली जाने वाली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस एग्जाम्स तक कि निम्न में से कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यता है, या किसी सभ्यता का नाम देकर पूछा जाता है कि यह सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन या पाषाण कालीन, इनमें से कोई भी। या पूछा जाए, खूब बार पूछा हुआ है कि गणेश्वर कहाँ, कौन से जिले में स्थित है, कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है, आहड़, रंगमहल या झाडोल, ये सभ्यताओं के स्थल के बारे में अनेकों बार पूछा गया है। तो सबसे पहले सभी जितनी भी ताम्र युगीन या कांस्य युगीन जो सभ्यताएं हैं उसको एक साथ समेकित करके लिखा गया है ताकि आपको याद करने में सरलता हो। तो जो कांस्य युगीन या ताम्र युगीन जो सभ्यताएं हैं वो निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? हड़प्पा सभ्यता, ये भी ताम्रयुगीन है। कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में ही स्थित है। तो कालीबंगा और रंगमहल दोनों कहां स्थित हैं? हनुमानगढ़ में। खूब बार पूछा गया है। बागोर सभ्यता कहां स्थित है? भीलवाड़ा। बालाथल उदयपुर। गिलूण सभ्यता राजसमंद में। बूढ़ा पुष्कर अजमेर। कोल माहौली सवाई माधोपुर। मलाह भरतपुर में है। चिथवाड़ी जयपुर में। ये सभी सभ्यताएं हैं ताम्रयुगीन सभ्यताएं। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, खूब बार पूछा हुआ। सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता और सीकर के नीमखा थाना तहसील में स्थित है। ओझियाना सभ्यता है भीलवाड़ा में। लाछुरा भीलवाड़ा। पिन पालड़िया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। झाडोल सभ्यता है उदयपुर में। कुराड़ा नागौर। साबणिया बीकानेर में है। नंदलालपुरा जयपुर। किराड़ोत जयपुर और एलाना जालोर जिले में स्थित है। ये सभी सभ्यताएं कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यताओं के उदाहरण हैं। या यूं कहें कि इन स्थानों से कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यताओं के उपकरण, उनके औजार या उस समय की वस्तुएं, मकान इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसी पेज से अनेकों बार एग्जाम्स में अनेकों प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद करना है आपको कि ताम्रयुगीन कांस्य युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। तो इनको वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर विकसित सभ्यता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता किन नदी घाटियों के तटों पर विकसित सभ्यता है? तो वो है सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों के तट पर। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन
सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, काल है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम्स में। वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा और रंगमहल आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। हनुमानगढ़ किले की खुदाई करते समय रंगमहल जैसे ही ठीकरे एवं कुषाण राजा हुविस्क का तांबे का सिक्का मिला है। इंपॉर्टेंट है कि कुषाण राजा हुविस्क का तांबे का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से कुषाण राजा हुविस्क का तांबे का सिक्का मिला? हड़प्पा सभ्यता। हनुमानगढ़ की जो किला है, उस किले की खुदाई के दौरान ये हुविस्क का तांबे का सिक्का मिला। इस सिक्के से, इस सिक्के का मिलना किस बात की पुष्टि करता है? इससे यह पुष्टि होती है कि भाटियों का यह किला, कौन सा किला? हनुमानगढ़ दुर्ग या भटनेर दुर्ग, वह उसके अंदर का जो नगर है वो कुषाण कालीन टीले पर बना है। एक बार फिर से सुनिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है हनुमानगढ़ के कालीबंगा और रंगमहल। जब हनुमानगढ़ किले की खुदाई की गई तो उसमें कुषाण राजा हुविस्क का एक तांबे का सिक्का मिला। और सिक्के का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि हनुमानगढ़ दुर्ग, जिसका दूसरा नाम है भटनेर दुर्ग, क्यों है? क्यों ये भाटियों का किला है, यह भाटियों के द्वारा बनाया गया किला है, इसलिए कहते हैं इसको भटनेर दुर्ग। ये किला तथा इसके जो अंदर का जो शहर है, नगर है, वो कुषाण कालीन टीले पर बना हुआ है। अगली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में। पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? वो है सरस्वती नदी। वर्तमान में इस स्थान पर घग्गर नदी बहती है। कालीबंगा नामक स्थान की जो खोज थी वो की गई 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष, जिन्हें एएन घोष भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष। या अमलानंद घोष किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य था वो 1961 से 1969 ईस्वी तक बीके थापर, बीबी लाल तथा जेवी जोशी के निर्देशन में किया गया। स्वतंत्र भारत का यह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। इंपॉर्टेंट है कि भारत का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ? वो है कालीबंगा हनुमानगढ़। और कालीबंगा हनुमानगढ़ की उत्खनन के बाद दूसरा स्थल आता है रोपड़, पंजाब में। देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है ये। जो कालीबंगा स्थल है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तीसरा पहला और दूसरा कौन सा है? तो पहला स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा,
दूसरा स्थल है धोलावीरा गुजरात। तो धोलावीरा गुजरात तथा राखीगढ़ी हरियाणा के बाद तो पहला पुरातत्व सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा, दूसरा है धोलावीरा गुजरात और तीसरे नंबर पे आता है कालीबंगा हनुमानगढ़। इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक या पॉइंट कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता की दो राजधानियां मानी जाती हैं। सैंधव सभ्यता की दो राजधानियां कौन सी मानी जाती हैं? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा है? ये आरपीएससी द्वारा ली गई एग्जाम में आया था। वो एग्जाम थी जेएन मैकेनिकल की। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो सैंधव सभ्यता की दो राजधानियां मानी गई हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, और तीसरी उसकी राजधानी कहा है कालीबंगा को। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। आगे है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उस सभ्यता को संस्कृत साहित्यों में बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया? बहुधान्यदायक क्षेत्र, या यूं कहें कि संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक क्षेत्र के रूप में जो शब्द उल्लेखित है वो प्रयोग किया गया है कालीबंगा हनुमानगढ़ के लिए। इंपॉर्टेंट पर्सन कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहां से खुदाई के दौरान अनेकों काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है कालीबंगा, काली चूड़ियां। पूछा गया प्रश्न है ये कि कालीबंगा का सामान्य अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यता यहां से प्राप्त हुई है। पहला काल है 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व, जिसको कहा गया है हड़प्पा कालीन सभ्यता। यानी जब कालीबंगा की खुदाई की गई तो वहां से दो भिन्न भिन्न समयों की या कालों की सभ्यता प्राप्त हुई। पहली हड़प्पा कालीन सभ्यता, जिसका काल है, समय है 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक। और दूसरी सभ्यता है, पहली है पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा कालीन सभ्यता, जिसका समय है 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो दो सभ्यताएं पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन सभ्यताएं प्राप्त हुई कालीबंगा से, जिनका समय अलग अलग है। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का समय है 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक, और हड़प्पा कालीन सभ्यता का समय है 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अब इस कालीबंगा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, या यहां से खुदाई के दौरान क्या क्या वस्तुएं उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान हो या भारत के इंडिया लेवल की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? वो है कालीबंगा सभ्यता। तो इनकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले कालीबंगा की विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी लगभग पूछे गए हैं। यहां से 7 अग्निवेदियां
प्राप्त की गई है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता से खुदाई के दौरान कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं? तो वो है 7 अग्निवेदियां। दोहरी रक्षा प्राचीर, ये भी पूछा गया है कि दोहरी रक्षा प्राचीर किस सभ्यता की विशेषता है? कालीबंगा सभ्यता की। इसी सभ्यता से हमें ग्रिड पैटर्न युक्त खेत प्राप्त हुआ है। एक ही खेत में 2 फसलों को एक साथ उगाया जाना भी इसी सभ्यता की विशेषता है। इस कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के दौरान एक दुर्ग, बेलनाकार मिट्टी की मोहरें, और ये मोहरें थी मेसोपोटामिया मोहरों के समान। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से मेसोपोटामिया मोहरों के समान मरण मोहरें प्राप्त हुई हैं? वो है कालीबंगा हनुमानगढ़। इसी सभ्यता से भग्न अवस्था में 3 मानव आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं तथा मिट्टी की वृषभ आकृति भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता से ही मिट्टी से बना हुआ कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पक्षी और मुख्य है पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा, ये सभी प्राप्त हुई हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से। कालीबंगा सभ्यता से में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था और यहां से हमें एक तांबे का बैल प्राप्त हुआ है। इसी सभ्यता की मुख्य विशेषता और है सुनियोजित नगर प्रबंधन। नालियां, सड़कें, गोल कुएं, चूल्हे तथा 6 छेद युक्त एक बच्चे की खोपड़ी भी यहां से प्राप्त हुई है। ये सभी विशेषताएं हैं कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की। एक बार फिर से सुन लीजिए। कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता, लेकिन वर्तमान में यहां घग्गर नदी बहती है। कालीबंगा नाम पड़ा काली चूड़ियां प्राप्त होने के कारण, और कालीबंगा का सामान्य अर्थ भी होता है काली चूड़ियां। इस स्थल की खोज की 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने। यह है स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया पहला स्थल है तथा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। और इस सभ्यता से हमें जुते हुए खेत, 7 अग्निवेदियां, दोहरी रक्षा प्राचीर, ग्रिड पैटर्न युक्त खेत, एक ही खेत में 2 फसलों को उगाए जाने के प्रमाण, सुनियोजित नगर प्रबंधन, नालियां, सड़कें, गोल कुएं, साथ ही साथ अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी यहां होता था। अगला टॉपिक है आहड़ सभ्यता, जो स्थित है उदयपुर में। तो याद करेंगे आहड़ उदयपुर। यह है उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। यानी उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर एक 500 मीटर लंबा धूलकोट है, उसके नीचे दबा हुआ है आहड़ का पुराना कस्बा। पूछा जाए आहड़ सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई? वो है बनास नदी के तट पर।
और आहड़ सभ्यता भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। जिसे या यूं कहें, उस समय यहां पर आयड़ व बेडस नदी स्थित थी। यानी आहड़ सभ्यता आयड़ या बेडस नदी के किनारे मौजूद थी। और वर्तमान में यहां कौन सी नदी है? बनास नदी। खूब बार पूछा गया है कि निम्न में से आहड़ सभ्यता से संबंधित नाम नहीं है, या कहा जाता है कि ये जो नाम दिया हुआ है वो किस सभ्यता से संबंधित है। इस आहड़ सभ्यता को कई अन्य नामों से पुकारा जाता था, जिसमें मुख्य है ताम्रवती, आघाटपुर, आघट दुर्ग तथा धूलकोट। ये सभी नाम हैं आहड़ सभ्यता के। क्या क्या हैं? एक बार फिर से देखिए, ताम्रवती, आघाटपुर, आघट दुर्ग और धूलकोट, ये सभी नाम आहड़ सभ्यता के उपनाम हैं। इस आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में किया गया। इंपॉर्टेंट, खूब बार पूछा हुआ है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? वो सर्वप्रथम किया 1953 ईस्वी में किया अक्षय कीर्ति व्यास ने। 1956 ईस्वी में उत्खनन कार्य किया गया रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में। और 1961 से 62 ईस्वी में डॉक्टर HD सांकलिया, डेक्कन कॉलेज तथा पुरातत्व व संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अभियान में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किया 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने और 1961-62 में उत्खनन किया डॉक्टर HD सांकलिया। उनके सहयोग रहा डेक्कन कॉलेज, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है मेलबर्न यूनिवर्सिटी। इन सब के संयुक्त अभियान के तहत इसका उत्खनन किया गया। आहड़ सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल है, या यूं कहें इसका जो स्वर्ण काल है, वो माना है गोपीनाथ शर्मा ने 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। इस सभ्यता के उत्खनन के दौरान बस्तियों के अनेक स्तर मिले हैं। कई स्तर मिले हैं बस्तियों के। इंपॉर्टेंट, यहां से लाल, भूरे व काली मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। और अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, ये ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से अनाज रखने के मृद भांड, गोरे व कोठ प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता उदयपुर से। इस आहड़ सभ्यता उदयपुर में या उस समय इस सभ्यता के दौरान जो मनुष्य था वो अनाज रखने के अनेकों मिट्टी के बर्तन रखता था, जिनको नाम दिया गया है गोरे व कोठ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आहड़ सभ्यता का जो मुख्य उद्योग था वो कौन सा है? तांबा गलाना तथा उसके उपकरण बनाना। यानी आहड़ सभ्यता के जो मानव था उसका प्रमुख उद्योग था तांबा गलाना तथा उसके अनेकों उपकरण बनाना। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। अगला है कि आहड़ सभ्यता से हमें तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं तथा 3 मोहरें मिली हैं।
आहट सभ्यता की जब खुदाई की गई, उस खुदाई के दौरान तीसरी ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व के मध्य की यूनानी राजाओं की तांबे की 6 मुद्राएं तथा 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं और इन 3 मोहरों पर विहितव विष, पोलितस तथा तातीय सोम सन अंकित है। इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें खुदाई के दौरान पोलितस, विहितव विष और तातीय सोम सन अंकित मोहरें प्राप्त हुई हैं? आहट सभ्यता उदयपुर से। जो 6 मुद्राएं हैं, उन 6 मुद्राओं में एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल तथा दूसरी ओर तीर व तर्कस युक्त अपोलो देवता अंकित है। इस सभ्यता के दौरान मृतकों को कपड़ों तथा आभूषणों सहित गाड़ते थे, ऐसा भी प्रमाण मिला है। आहट सभ्यता की खुदाई के दौरान ही टेराकोटा वृषभ आकृति मिली है और इन टेराकोटा वृषभों को कहा गया है बनासियन बुल। इंपॉर्टेंट है। बनासियन बुल कहां से प्राप्त हुए हैं? आहट सभ्यता उदयपुर से। आहट सभ्यता के जो मकान थे, वो मकान की जो दीवारें थी वो कच्ची ईंटों की या फिर मुलायम काले पत्थरों की बनाई जाती थी तथा उनकी जो छत थी उस छत को बांस से ढका जाता था तथा आहट सभ्यता के मकानों की जो फर्श थी वो काली मिट्टी को नदी की बालू के साथ मिलाकर बनाया जाता था। यूं कहें कि आहट सभ्यता के मकान की दीवारें कच्ची ईंटों या मुलायम काले पत्थर की, छत बांस की बनी हुई तथा फर्श नदी की बालू तथा काली मिट्टी की बनी होती थी। राजसमंद जिले में अवस्थित गिलोंड से आहट सभ्यता के समान ही धर्मा संस्कृति मिली है। तो गिलोंड सभ्यता कहां स्थित है? राजसमंद में। और वहां से आहट सभ्यता के समकक्ष समान कौन सी संस्कृति मिली है? धर्मा संस्कृति। इस गिलोंड सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता था, जबकि आहट में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ये लिखा है कि ये जो गिलोंड सभ्यता है वो आहट के समकक्ष थी, लेकिन आहट में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि गिलोंड सभ्यता उदयपुर में पक्की ईंटों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ ही साथ अधिक से अधिक कमेंट्स भी करें। जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।